अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा। जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या के विरोध में पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य स्थगित किया तथा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने की मांग की तथा जुगराज सिंह चौहान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने गए थे अधिवक्ता। इस अवसर पर पीसी के चलते कलेक्ट्रेट नहीं आ सकी, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि 1 घंटे बाद आप लोग ज्ञापन देना। इस पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और कलेक्ट्रेट के बाहर कर दिया रोड जाम। चूँकि जोधपुर में प्रैक्टिस करते थे, कल उन्हें बुलाया गया। एक बच्चे की उनकी पहले घटना हुई थी, उस बारे में राजीनामे के बारे में, और बुला करके उनके साथ उनकी नृशंस हत्या की गई, चाकुओं से गोद कर हत्या की गई, बाद में सिर पे पत्थर मारा गया। ऐसी नृशंस हत्या एक अधिवक्ता की, दिल रोता है साहब, आत्मा कचोटती। मांग क्या कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता साथी जिनकी ऐसी नृशंस हत्या हुई है, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, साथ ही एक राशि उनके परिवार को दी जाए जिससे उनके परिवार को संबल मिल सके, साथ ही हत्यारों को फांसी दी जाए। इसके साथ ही हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू हो। और फिर भी मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूँगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में उन्हें अगर कोई समस्या है तो हम वकीलों को आत्म सुरक्षा के लिए रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस निःशुल्क जारी कर दे ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। नाम और बदनाम बता दें आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच टोंक और पूर्व सचिव जिला अभिभाषक संघ टोंक। किस तरीके का आक्रोश था, क्या किया है? जी देखिए, हमारे एक साथी अधिवक्ता जो जोधपुर में प्रैक्टिस करते थे, श्री जुगराज सिंह चौहान, उनके पुत्र की आज से 2 साल पहले एक हत्या हो गई थी। उस संदर्भ में किन्हीं ने उनको राजीनामे के लिए कह करके बुलाया और बुला करके उनके साथ एक नृशंस हत्याकारी की, चाकुओं से गोद कर मारा। चाकुओं से मारने के बाद भी उनके सिर पर पत्थर से वार किया। ये एक ऐसी नृशंस हत्या है जिससे हमारे वकीलों की आत्मा रोती है और दिल कचोटता है। क्या किस तरह की मांग है? आज हम लोगों ने यहाँ से जिला अभिभाषक संघ टोंक और अन्य सभी जितनी भी बारें हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि जो हमारे साथी अधिवक्ता की नृशंस हत्या की गई है, उनके परिवारजन को पर्याप्त राशि दी जाए और साथ ही एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। किस तरीके का विरोध देखने को मिला वहाँ पर, घोषित नजर आया? देखिए, आज हम जब ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय पहुँचे तो वहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय आज छुट्टी पे थी और एडीएम साहब वीसी पे थे। हमने उन्हें वीसी से 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होने के लिए बोला, तो उसके बाद तहसीलदार महोदय मौके पर आए और बड़े मैं नहीं समझता कि वो तहसीलदार लहजा था। उस लहजे में अधिवक्ताओं के डेलीगेशन से उन्होंने कहा कि आपको अगर ज्ञापन देना है तो आप 1 घंटे इंतजार कीजिए। इससे वकील, क्योंकि एक वकील साथी की हत्या हुई थी, उससे वकील पहले ही दुखी थे और उनके तहसीलदार महोदय के इस रवैये से वकीलों में आक्रोश जागा। इस संदर्भ में जुगराज सिंह चौहान जी की हत्या के संदर्भ में कल हमारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक डेलीगेशन भी अध्यक्ष महोदय के साथ मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आया है और अतिशीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए निवेदन किया है। मैं यहाँ आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ निवेदन किया है और यही स्थितियाँ रही। आज केवल 1 दिन की हड़ताल है, पेन डाउन है, आगे फिर आंदोलन होगा और राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। साथ ही राज्य सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में झिझक है, अगर कोई समस्या है, तो हम अधिवक्ता गणों को निःशुल्क रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस आत्म सुरक्षा के लिए जारी कर दिए जाएं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। सड़क जाम भी की थी आक्रोशित वकीलों ने। देखिए, जब तहसीलदार महोदय का बड़े ही तहजीबदार लहजे में, जो कि उचित नहीं था, ये कहा गया कि 1 घंटे आप ज्ञापन देने के लिए इंतजार कीजिए, तो वकील आक्रोशित हुए क्योंकि अपने साथी अधिवक्ता की हत्या से दुखी थे। उसके बावजूद इस तरह का रवैया जब प्रशासन द्वारा अपनाया गया तो वकील आक्रोशित हो गए और उसके बाद मेरे युवा साथियों ने जाकर के रोड जाम कर दिया।